Good communication is the bridge between confusion and clarity. Effective communication आखिर क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारी जो बात है वो सही ढंग से, सही तरीके से अगले व्यक्ति तक पहुंच रही है नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इस दूसरे एपिसोड में जो सीरीज में चला रहा हूँ उसका दूसरा एपिसोड आज आ चुका है और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आप देखने के लिए मुझे पहुंचे हैं, पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आखिर क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। दरअसल इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये है कि अपनी जो बात यानी कि हमारी जो बात है वो सही ढंग से, सही तरीके से अगले व्यक्ति तक पहुंच रही है नहीं, ये सुनिश्चित करना। और ये भी सुनिश्चित करना कि जिस मकसद से, जिस तरीके से, जिस इंटेंशन से हमने ये बात उस तक पहुंचाने की कोशिश की है वो सरलता से, उतनी आसानी से और उतने सही उद्देश्य से पहुंची है या नहीं पहुंची। इसमें तीन चीजों का खास आपको ख्याल रखना पड़ता है। पहला, क्लैरिटी, यानी कि बात पूरी स्पष्टता से पहुंचे, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपके मन में कुछ द्वेष ना हो। दूसरा, सरलता, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल आसानी से उसको जिस जैसे बात समझ आती है वैसे समझाई जाए। और तीसरा, उद्देश्य, यानी कि इसके पीछे का जो हमारा इंटेंशन है वो उस व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचे और वाइस वर्सा। इन तीनों चीजों का, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और उद्देश्य यानी कि इंटेंशन। नेट टर्नर एक फेमस कम्युनिकेटर हुए हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हुए हैं। उनका कहना है, उनका कोट है कि गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी, यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन, बेहतर कम्युनिकेशन या बेहतर बातचीत वह है जो एक पुल बनती है भ्रम यानी कि कंफ्यूजन और स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी के बीच में। एक ब्रिज होता है ये कम्युनिकेशन। अगर हमारी कंफ्यूजन है किसी चीज की, अगर वो बात सही तरीके से हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगला व्यक्ति वो बात उस उद्देश्य से, उस मकसद से नहीं पहुंच पा रहा है जैसी पहुंचनी चाहिए, तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी। कम्युनिकेशन वही अच्छी है जो ब्रिज बनती है कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में। इसे उस एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप किसी को पूछें, आपने खाना खाया? अगर ये सवाल है तो उस सवाल के तरीके से पूछा जाए, जैसे कि क्या आपने खाना खा लिया? ये एक सवाल है, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए खाना खा लिया, ये एक कथन नहीं लगना चाहिए, यानी कि मेरी बात नहीं लगनी चाहिए। कोई सवाल है तो उससे सवाल के तौर पर ही उसी तरीके से हम पूछें तो वो बेहतर होगा। या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सवाल इकट्ठे पूछ लेते हैं, आपने खाना खाया, क्या खाया? ये कई बार ऐसा होता है कि हम अगले व्यक्ति को ये समझ नहीं आ पा रहा कि आप पूछना एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे पूछें कि क्या आपने खाना खा लिया और आज आपने जो खाना खाया उसमें क्या खाया, तो ये क्लैरिटी हो जाएगी उस व्यक्ति को भी कि पूरी स्पष्टता से ये बात जो है वो की जा रही है। इसके बाद भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खासा ध्यान रखनी होती हैं। मतलब कि कई बार हम जब बात कर रहे हैं तो मल्टीपल थॉट्स नहीं हो, यानी कि हमारे मन में अगर 3-4 चीज़ें चल रही हैं और वो चीज़ें हम बीच में वो अगर फेंकते हैं, यानी कि अगर हम बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन के तौर पर अगले व्यक्ति के सामने आती है। जब भी हम कोई बात करें तो हम ये इंश्योर करें कि हम जब व्यक्ति तक वो बात पहुंचा रहे हैं या वो व्यक्ति हम तक बात पहुंचाना चाह रहा है तो बीच में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से वो रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन आ रही है, जिसकी वजह से वो जो क्लैरिटी हम चाहते हैं कि इसमें पूरी हो वो नहीं हो रही। इसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो इंटेंशन है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका खासा ध्यान जो है वो हमें रखने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब मैं बात करता हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ों की हमें ध्यान रखने की बहुत और बहुत ज़्यादा। जब मैं इतनी फोकस से इस चीज़ों को बोल रहा हूँ तो उसका मकसद ये है कि पहली चीज़ ये है कि हमारी बात पूरी क्लैरिटी से, स्पष्टता से हमारी बात जो है वो अगले व्यक्ति तक, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होनी चाहिए, ये दूसरा सबसे बड़ी चीज़। और तीसरी बात, डायरेक्टनेस होनी चाहिए, यानी कि सीधा संवाद होना चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से उस व्यक्ति को ये लगे कि जो है वो बात मेरे तक नहीं पहुंच रही, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं वो उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो कम बोलना, ज़्यादा समझना कई बार गलत हो जाता है, कई बार ज़्यादा बोलना, कम समझना, ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर हम इसमें ये भी कहें कि लिसनिंग, जब भी हम किसी व्यक्ति की बात को सुन रहे हैं या वो कोई चीज़ बोल रहा है तो उसे हम पूरी तरह से यहाँ पर सुने और उसे समझें। लिसनिंग और हेयरिंग में फ़र्क होता है। मैं डिटेल में इस पर अलग एपिसोड बनाऊंगा कि सुनना और सिर्फ सुनना
इसमें भी फ़र्क है। क्या हम सुनकर समझ रहे हैं या सुनकर सिर्फ सुन ही रहे हैं और उसका कोई समझ हमें नहीं आ रहा, तो इस पर भी फ़र्क होता है। इस पर मैं एक अलग एपिसोड बनाऊँगा। और लिसनिंग के साथ-साथ फीडबैक, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ हम समझ पा रहे हैं, उसकी बात सुन ली है, हमने कोई चीज़ पूरी समझ ली है उसने जो कहा है, तो उसे फीडबैक दिया जाए कि हाँ, थम्स अप कीजिए या कोई बात ऐसी कीजिए जिससे उसे समझ आए। अपनी गर्दन के, अपने बॉडी पोस्चर से आप उसे कम्युनिकेट करें। इस पर भी मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा कि हमारा बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए जब हम किसी कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कहाँ कहाँ पर कैसा बॉडी पोस्चर होना चाहिए। वो भी मैं कुछ एक्सपर्ट्स की भी कोशिश करूंगा कि उनकी भी राय समझकर आप तक पहुंचाई जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो बात है वो पूरी अगले व्यक्ति को भी समझ आए और उसकी जो बात है वो पूरी हमें समझ आए। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ खास चीज़ें, जिस तरह मैंने कहा, क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लिसनिंग और फीडबैक, बॉडी लैंग्वेज, और हमारा पूरा जो कम्युनिकेशन है इन सारी चीज़ों पर ही पूरी तरह से डिपेंड होता है, ताकि उसकी जो बात है वो सही तरीके तक हम तक पहुंच रही है और हमारी जो बात है वो बेहतर तरीके से, बिना किसी गलतफहमी के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी के फालतू कन्फ्यूजन के, ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ तक पहुंच रही हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी भ्रम व्यक्ति के मन में नहीं रहता, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहती, कोई भी फालतू का विवाद जो है वो व्यक्ति के मन में नहीं बनता, इसीलिए गलतफहमियां नहीं होती। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो पहुंच पाए। और बार बार जो कन्फ्यूजन्स बनती हैं, वो कहा जाता है कि अगर रिलेशनशिप हो, प्रोफेशन हो, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, उन चीज़ों में अगर बॉसेस और एम्प्लॉयज़ के बीच में और इसी तरह से पार्टनर्स के बीच में अगर इस तरह की कन्फ्यूजन होती है, तो कभी भी अपनी बात, अपना संवाद हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन खासी सारी चीज़ों का हमें जो है वो ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ आपकी भाषा जो है वो, कहा जाता है कि सोच का दर्पण होती है, यानी कि हमारी जो सोच है उसका दर्पण होती है, उसी को हम बताते हैं कि हमारे जहन में क्या चल रहा है, हमारी सोच कैसी है। तो इसीलिए अपने शब्दों का चयन जो है वो बहुत ही समझदारी से करें, ताकि आपकी जो बात है वो उसी इंटेंशन से, उसी क्लैरिटी से, उसी सिंप्लिसिटी से उस व्यक्ति तक पहुंचे जैसी पहुंचनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दूसरा एपिसोड, इसमें सिर्फ इतनी ही बातें थी, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको लग रहा है कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अलग से भी हम छोटे एपिसोड या शॉर्ट्स बनाकर उस पर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर यहाँ पर शेयर करें। आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो बात हम समझाना चाह रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही तरीके से हर व्यक्ति तक यहाँ पर पहुँचे। धन्यवाद।